ठीक है, ये मॉडल चल गया हमारा यहाँ पे। मॉडल हम यहाँ आ जाते हैं। 127 5 हमारा इसका लिंक क्या बनाया था? अच्छा, कल हमने यहाँ पर जो एक्चुअली किया था वो एडमिन किया था। नहीं। admin। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको रन किया था, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, सिंगर और जेंगो का लिंक। ठीक। अब देखो यहाँ पे किया मैं, यहाँ पर जो चीज करने वाला हूँ, कल हमने यहाँ तक तो कर ही लिया था। यूआरएल्स को बंद कर देते हैं, सीरियलाइजर में आते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो मैंने सिंगर सीरियलाइजर बना रखा है उसकी मेटा क्लास से पहले मैं एक यहाँ पे डिफाइन करता हूँ इस चीज का। मैं डिफाइन करता हूँ सॉन्ग इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे कॉल करता हूँ सीरियलाइजर, और सीरियलाइजर डॉट, और मैं यहाँ पे पास करता हूँ स्ट्रिंग रिलेटेड फील्ड, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ मैनी इज इक्वल्स टू, मैनी इज इक्वल्स टू मैं पास करता हूँ ट्रू। ठीक है। और यहाँ पर एक और आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, रीड आर आर रीड रीड अंडरस्कोर ओनली इज इक्वल्स टू। ये हमने यहाँ पे पास किया, ये दो फील्ड हमने यहाँ पे पास करी। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सेकंड रुको, मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करूँ और यहाँ पर मैं एक बार वो पास कर दूँ फॉर एग्जांपल सॉन्ग, और मैं इसे सेव करूँ, तो जब मैं यहाँ पर आऊंगा मॉडल के अंदर, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और सॉन्ग के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर सॉन्ग के अंदर मैं रूट में आता हूँ।
और यहाँ से सिंगर को open, ये देखो यहाँ पे सॉन्ग नाम की एक फील्ड क्रिएट हो गई ना। और वहां पे वन आ रहा है, और यहाँ पे टू के लिए मैंने कोई सॉन्ग या डिफाइन ही नहीं कर रखा। तो उसके लिए यहाँ पे जी एम्प्टी लिस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे यहाँ आ जाते हैं और सॉन्ग में चलते हैं। सॉन्ग में सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है, मैं यहाँ पर एक और सॉन्ग ऐड करता हूँ। और सॉन्ग का नाम क्या रखता हूँ? कभी, PHI, जो कभी जो। और मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल गीता असाइन कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको ड्यूरेशन डाली, मैंने ड्यूरेशन डाली 3 मिनट, और पोस्ट कर दी। ठीक है। तो एक और डेटा रिक्वेस्ट आ चुकी है यहाँ पे। अब मैं रूट एपीआई में जाता हूँ और मैं सिंगर को एक्सेस करता हूँ, तो मेरे पास देखो यहाँ पे डेटा आ गया। ठीक है, अब एक और चीज देखो यहाँ, अब रूट एपीआई में आओ। अभी तो मैं सिंपल सिंपल एक और गाना ऐड करते हैं अपन। तो मैंने यहाँ पे लिखा कभी कभी। ठीक है, और ये भी मैंने किसको दे दिया? चेतन को ही दे दिया, और ड्यूरेशन डाल दी 2 मिनट 2.5 मिनट। देखते हैं क्या देता है ये। यार सिंपल सी हो गई, 3 दे। ये हो गया ड्यूरेशन ऐड। अब यहाँ आओ और सॉन्ग में चलो, सिंगर में चलो। ये देखो, चेतन के अंदर दो आईडी डिस्प्ले हो रही है, 1 नंबर और 3 नंबर वाला गाना चेतन ने गाया। समझ गया भाई? सत्यम। अगर मैं यहाँ सॉन्ग के यूज करूँ कि कौन कौन सा सॉन्ग है? क्या बेटा? यहाँ पे अगर मैं सॉन्ग की जैसे एक और तीन नंबर आईडी दिखा रहा है, हाँ, तो सामने वाले सॉन्ग की देख रहा हूँ। हाँ, तो वही ला लेना अपन, अब सॉन्ग का नाम लिखेंगे यहाँ पे नंबर की जगह पे, ठीक है? एक मिनट रुकना है, मेरा पानी की बोतल होंगी, पानी की बोतल बस। एक मिनट रुकना, बस आया।
अब आईडी की जगह पे अपन को नंबर चाहिए, नाम चाहिए ना सॉन्ग का। नाम आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको एक्टिवेट करते हैं। तो ये हो गया आपका। स्ट्रिंग रिलेटेड फील्ड है, क्योंकि जो आपका सॉन्ग है ना वो एक्चुअली एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है ना। कैर रिलेटेड फील्ड नहीं, क्योंकि नहीं कैर रिलेटेड, कैर तो क्या है, एक इनपुट इंफॉर्मेशन है बेटा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग रिलेटेड फील्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आपका सॉन्ग है वो स्ट्रिंग रिलेटेड फील्ड है। तो वहां पे दो चीजें कि वो हमेशा रीड ओनली मोड में रहना चाहिए। ये पैरामीटर हमारे पास कैर में नहीं होता ना। कैर में क्या होता है, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ होती है, या फिर साइज होता है। हमें चाहिए कि वो सॉन्ग वहां पे प्रिंट हो। तो स्ट्रिंग रिलेटेड फील्ड की मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन सॉन्ग की, वो सॉन्ग जो लिखा है कभी कभी आपने, या कभी जो हो, तो वो एक स्ट्रिंग डेटा है एक्चुअली, इसलिए उसको यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में उठाना पड़ता है। और अब यहाँ पे मैनी का मैंने टाइप ट्रू कर रखा है। इसका मतलब है एक सॉन्ग के अंदर मल्टीपल सॉन्ग स्टोर हो सकते हैं वेरिएबल में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये मॉडल तो चल ही गया। अब आप यहाँ पर आओ, कहाँ गया ये था। ठीक है, और इसे रिफ्रेश करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है ना डेटा, तुम ही हो और कभी कभी और कभी जो। तो ये हमने जो दे रखा है, इस बेसिस पे वो काम कर रहा है। तो ये काम जो हो रहा है ना, फॉरेन की वजह से हो रहा है। जो भी आईडी मैच हो रही है वो सॉन्ग उसके साथ वहां पे डिस्प्ले कर रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर ये एक फील्ड बना के यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब ये जो चीज आपने दी है यहाँ पर, सॉन्ग, ये सॉन्ग आया है आपका कहाँ से, ये आया है आपके यूआरएल में। चलो यूआरएल में नहीं रे, ये कहाँ गया। ये दिया ना रिलेटेड नेम। ये रिलेटेड नेम जो सॉन्ग दे रखा, वो ही मैंने यहाँ पर उठाया है सीरियलाइजर के अंदर सॉन्ग। वहां जैसे मॉडल में नाम चेंज करूंगा तो फिर मेरे को मॉडल में नाम वहां पे भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ये चीज हमने यहाँ पे की। अब यहाँ पर मैं एक और चीज कर सकता हूँ। मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ से खत्म करूँ, और मैं यहाँ पर एक और लूप कॉपी करूँ इसे, और यहाँ पे पेस्ट करूँ, और इस पॉइंट पर मैं इसे हटा दूँ। तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्राइमरी की रिलेटेड फील्ड। ठीक है, जब मैंने प्राइमरी की रिलेटेड फील्ड यूज किया, तो फर्क क्या पड़ा, फर्क कुछ भी नहीं पड़ा। बस कभी कभी जहाँ पे सॉन्ग्स के नाम आ रहे हैं उसकी जगह पे आपके फिर से नंबर डिस्प्ले होने लग जाए। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम आपका प्राइमरी की पे चलता है। और चेंज करना चाहो तो स्ट्रिंग रिलेटेड फील्ड, उस प्राइमरी की पे कौन सी गाने की स्ट्रिंग है, लिरिक्स पढ़ी है वो चाहिए, तो वो आपको स्ट्रिंग रिलेटेड फील्ड से उठाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, और वो टेक्निक क्या है आपके पास, वो टेक्निक है आपके पास, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो।
हाइपरलिंक रिलेटेड फील्ड। और अब यहाँ पर एक एरर आएगी, वो एरर आएगी कि व्यू नेम इज आर्ग्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक आर्ग्यूमेंट और पास करना पड़ेगा, और वो पास करना पड़ेगा आपको व्यू नेम। और व्यू नेम के अंदर आप कुछ भी दे सकते हो, आप यहाँ पे बोल सकते हो सॉन्ग डिटेल। देखो अब मैं इसको स्टॉप कर दूं एंड फिर से रन करता हूँ, ये चलना चाहिए। हाँ, ये चल गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ देखता हूँ कि यहाँ कोई फर्क पड़ा है। यहाँ देखो, हाइपर लिंक जनरेट हो गया उसका इसको। तो हाइपर लिंक जनरेट हो जाता है यहाँ पे, हाइपर लिंक बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो सॉन्ग नंबर 1 पे पहुंच जाओगे, वो कौन सी है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। हाँ, यूआरएल ऐड हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे रूट में आओ, सॉन्ग में चलो, और एक नया गाना डालो, कभी अलविदा ना कहना। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसे कुछ लिखा है, और यहाँ पर मैंने चेतन ही रखा है इसका, और यहाँ पे पोस्ट कर दूँ। अच्छा, ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट है, 4 मिनट का गाना है ये। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐड हो गया। अब आप यहाँ पे आओ और सिंगर के अंदर आओ। देखो यहाँ पे रिलेटेड फील्ड पे क्रिएट हो गई। देखो अब एक और फील्ड है, और वो कैसे काम करती है, जैसे ये हाइपरलिंक वाला है ना, आप चाहो तो इसे खत्म करो यहाँ पे, और यहाँ पर आप एक और बना सकते हो, और वो क्या बना सकते हो, कंट्रोल जेड। और यहाँ पर आप दे सकते हो SLUG, स्लग रिलेटेड फील्ड। और यहाँ पे आप दे सकते हो कॉमा SLUG, स्लग फील्ड, और स्लग फील्ड के अंदर आप दोगे TITL टाइटल, टाइटल असाइन करोगे। टाइटल असाइन करने के बाद आप स्टॉप करोगे सर्वर को, फिर रन करोगे। चल गया ये। अब आप यहाँ पे आ सकते हो, और यहाँ पे आप चेक करोगे सिंगर को, तो आपको यहाँ पे टाइटल की जगह पे नाम आने लगते हैं वापस।
तो ये इसके काम करने का तरीका है। हाँ, उसी की तरह काम करता है सिलेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, इस तरीके से काम कर सकते हो। तो ये आपका सीरियलाइजर का कॉन्सेप्ट था जो कंप्लीट हुआ यहाँ पे, कि कैसे कैसे यहाँ पे काम करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं हाइपरलिंक सीरियल मॉडल के हिसाब से काम करेंगे। और ये हमारा है हाइपरलिंक मॉडल सीरियलाइजर। तो हाइपर लिंक मॉडल सीरियलाइजर टेक्निक कैसे काम करती है उसको समझेंगे। हम इसको स्टॉप करते हैं और CLS करते हैं, क्लियर स्क्रीन। CD डॉट डॉट हम लूप से बाहर निकलते हैं और एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसी के बेसिस पे बात करेंगे हम। और हम यहाँ पे जो प्रोजेक्ट देंगे, और यहाँ पे GS32 दे देते हैं, और ये यहाँ पर क्रिएट हो। तो यहाँ पर हमारे पास एक मॉडल क्रिएट हो। CD GS32। और यहाँ पर हम चलते हैं, एक और चीज करते हैं, एंड वो है हमारे पास पाइथन मैनेज डॉट स्टेट API। अच्छा, ये मेरा एक मॉडल क्रिएट हो चुका है 32 में। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो इसकी सेटिंग में जाऊंगा, और इसकी सेटिंग, एक काम करते हैं, पहले सब हटा देते हैं, किसी की रिक्वायरमेंट नहीं। और सेटिंग में आते हैं नीचे, और यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम रेस्ट अंडर स्कोर फ्रेम और कॉमा, और यहाँ पर हम देते हैं API। मैंने यहाँ पे दोनों इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये हो गया मेरा काम करना। अब मैं आता हूँ इसके API के अंदर, और यहाँ पर हमें एक मॉडल क्रिएट कर, सेटिंग का काम करना। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ क्लास और स्टूडेंट, और यहाँ पे पास करता हूँ मॉडल्स डॉट मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ नेम इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, कैर फील्ड, और यहाँ पे मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू 50। ऐसे मैं देता हूँ यहाँ पे रोल नंबर, और यहाँ पे देता हूँ मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड, ठीक है, जिसके अंदर दो साइज डिफाइन नहीं करते हैं। और यहाँ देते हैं फॉर एग्जाम्पल सिटी इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और इसके अंदर हम साइज देते हैं मैक्स लेंथ इज इक्वल्स टू 50। ये हमने एक मॉडल क्रिएट कर लिया है। ठीक है,
और यहाँ एडमिन में आएंगे, इसको रजिस्टर करेंगे। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करते थे अपन? फ्रॉम डॉट डॉट मॉडल्स, और इसमें से इंपोर्ट करते हैं स्टूडेंट, और रजिस्टर करते हैं इसे एडमिन, एडमिन डॉट आर ई जी रजिस्टर, और इसको रजिस्टर करते हैं स्टूडेंट को। और यहाँ लिखते हैं क्लास, और यहाँ पे देते हैं स्टूडेंट एडमिन, और ब्रैकेट के अंदर हम पास करते हैं क्या, एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, और यहाँ पे डिफाइन करते हैं लिस्ट दिस ये, और यहाँ पे डिफाइन करते हैं आईडी कॉमा नेम कॉमा रोल कॉमा सिटी। ये मेरा सिंपल सा मॉडल रजिस्ट्रेशन है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एपीआई पे क्लिक करते हैं, और एपीआई के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, जिसका नाम रखते हैं serializer डॉट ये मैंने serializer डॉट पी वाई के फॉर्म के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो serializer बनेगा वो बनेगा आपका हाइपरलिंक मॉडल बेस्ड। तो फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क इनको सीरियलाइजर, और यहाँ से हम करें फ्रॉम मॉडल्स इनको स्टूडेंट। अब मेरे को यहाँ पे एक क्लास बनानी है, स्टूडेंट सीरियलाइजर, सीरियलाइजर डॉट हाइपरलिंक मॉडल सीरियलाइजर, ये मेरे को टेक्निक यहाँ पे यूज। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास डिफाइन करते हैं मेटा, और यहाँ पे हम मॉडल डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं, एक मिनट रुकना बस। हाँ हेलो। यार वो तो मेरे बैग में पड़ी है यार, मैं मेरे बैग में पड़ी है वो तो यार। हाँ यार, गलती से आ गई थी एक बार, तब से मेरे बैग में पड़ी है। अच्छा, उसको बोलो अभी पापा आएंगे थोड़ी देर में, भी चलवाएंगे, क्या करें। है ना, मेरी बात करो, मेरी बात करो। बेटा मेरे बैग में रखी हुई है, मैं आऊंगा तब साइकिल चलवाऊंगा नीचे आके, ठीक है बेटा। ठीक है, रात में आएंगे ना, मैं फिर चलवाऊंगा साइकिल, ठीक है। मेरे पास है चाबी, मेरे बैग में। अरे भूल गया बेटा, मेरे बैग में रह गई, मैं आऊंगा ना शाम को, फिर चलवाऊंगा साइकिल, ठीक है। ठीक है ठीक है, थोड़ी देर वेट कर ले, मैं आता हूँ ना, फिर करूँगा। ठीक है। ठीक। नहीं, एक ही चाबी है शायद इसकी, मैंने। हम्म, हम्म। नहीं, मेरे पास भी एक चाबी, देखो खुल जाए तो देखो, नहीं तो मेरे पास है एक चाबी। ठीक है ना, मैं आता हूँ शाम को, चलवा।
ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मॉडल डिफाइन किए, और मॉडल जो डिफाइन किया मैंने लिखा उसका नाम स्टूडेंट। यहाँ पे एक हमें चाहिए यहाँ पे आईडी, और एक चाहिए मेरे को यहाँ पे यू आर एल। ठीक है, यू आर एल। ठीक है, तो यू आर एल हम यहाँ पे डिफॉल्ट फील्ड लेंगे, तो यहाँ पर मैं इसको स्ट्रिंग में रखूँ। फिर हम यहाँ लिखेंगे नेम, फिर हमें चाहिए यहाँ पे दो, और ठीक है। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब मेक माइग्रेशन कर लेते हैं और माइग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम आएंगे और इसको रन करते समय यहाँ पे मेक माइग्रेशन अप्लाई करेंगे। हो गया, अब हम इसे माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट, यहाँ पे माइग्रेट कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे क्रिएट सुपर यूजर। सुपर यूजर क्रिएट किया, एडमिन, 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 और यहाँ पे वाई, और ये हो गया मेरा क्रिएट। तो अब यहाँ पे ठीक है, तो यू आर एल हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे यू आर एल क्रिएट करते हैं। तो इसका जो यू आर एल है उसके यू आर एल में आते हैं। अच्छा, यू आर एल हमें क्या चाहिए इसको समझते हैं। ये मैंने खत्म किया। अच्छा, यू आर एल क्या चाहिए, एक काम करते हैं, पिछला वाला जो कोड है ना 31 नंबर का, इसका यू आर एल लेकर आते हैं। एक सेकंड बस, ये यू आर एल है, इसे कॉपी करते हैं, कॉपी, और इसे बंद करते हैं, और यहाँ पे अप्लाई करते हैं यू आर एल। अब देखो यू आर एल कैसे लगाते हैं, डिफॉल्ट यू आर एल, और यहाँ पर एक राउटर रजिस्टर करेंगे, तो यहाँ पे इसे हम हटा देंगे कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ पर हम देंगे एच टी टी पी एन टी एपीआई, स्टूडेंट एपीआई व्यू, और यहाँ पर हम देंगे व्यूज डॉट स्टूडेंट। और मैं इसका व्यू नहीं देख, अच्छा इसका मैंने वो नहीं बनाया ना यार, व्यू तो कैसे आएगा, पहले व्यू सेट। तो रेंडर यहाँ पे अवेलेबल है, तो व्यू सेट बनाना है तो प्रॉम्प्ट डॉट सीरियलाइजर, और इसमें से इंपोर्ट करना है आपने स्टूडेंट सीरियलाइजर, और फिर आपने लिखना है प्रॉम्प्ट डॉट मॉडल्स, और उसमें से इंपोर्ट करना है
स्टूडेंट, एंड देन यहाँ पर आपको करना है फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, जैसे इंपोर्ट करना है इस चीज को यूजर यूजर। अब मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ क्लास, और क्लास का नाम रखता हूँ स्टूडेंट मॉडल व्यू सेट, स्टूडेंट मॉडल व्यू सेट। और यहाँ पे कॉल करते हैं हम व्यू सेट डॉट मॉडल व्यू सेट। ये मैंने यहाँ पे कॉल किया। अब हम यहाँ पे इसका बनाएंगे एक बस। तो अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम कॉल करेंगे ठीक है व्यू सेट कॉमा, और यहाँ पे देंगे हम बेस नेम स्टूडेंट। ये मैंने आज का राउटर। अब मैं इसका यूआरएल बनाता हूँ। तो इसका यूआरएल जो बनेगा वो बनेगा तो इसको हम रन कर देंगे जो चल रहा था। और यहाँ पर हम क्या करते हैं एडमिन को कॉल करते हैं, और एडमिन के अंदर एडमिन एडमिन और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ तो स्टूडेंट्स ऐड कर देता हूँ, जैसे लाइक मैंने ऐड किया चेकर रोल नंबर है 102 सिटी है फॉर एग्जांपल टोटा से अनदर। यहाँ पे दिया मैंने अन्य रोल नंबर 103 सिटी है कोटा से अनदर। दूसरा दिया मैंने ईटा रोल नंबर 102 सिटी है जयपुर, और से इन बंदों का नाम डाल दो। ठीक है अब हमारा ये काम तो हो गया। अब यहाँ पर हम खत्म कर देते हैं इसको और नए पेज पर आते हैं और यहाँ पर देते हैं 127
iPhone स्टूडेंट API। तो यहाँ पे आपको देखो ऑटोमेटिक सबके लिए यूआरएल मिलने लग गया। तो यहाँ पे एक यूआरएल फील्ड क्रिएट होने लग गया। अच्छा, अब यहाँ पर आप जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये उस पर्टिकुलर नेम की डिटेल इंफॉर्मेशन पे ले जाएगा। बस इस तरीके से एक यूआरएल बना सकते हैं। एक आपको उसमें बोला सर, फिर आपको लैप को हैकर वाला होता है। हाँ, तो वहां पे क्या होता है, सॉन्ग का मिल रहा था, अब यहाँ पे पर्टिकुलर एंट्री का मिल रहा है क्योंकि सीरियलाइजर जो है वो हाइपरलिंक बेस्ड है। वहां पे फील्ड मिल रही थी, फील्ड के अंदर वो सॉन्ग मिल रहा था। तो वहां पे क्या हो रहा था, सीरियलाइजर यहाँ पे पर्टिकुलर हर फील्ड के लिए एक सीरियलाइजर की हाइपरलिंक क्रिएट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं इसको स्टॉप करता हूँ और मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ पाइथन मैनेज डॉट पी वाई और यहाँ पे लिखता हूँ शेल। एंटर करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे शेल ओपन हो जाना चाहिए। एक शेल ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रोम, और मेरे पास है एपीआई डॉट सीरियल सीरियलाइजर्स डॉट। इसमें से मुझे इंपोर्ट करना है क्या, स्टूडेंट सीरियल लाइव सीरियल है। ठीक है, इसको इंपोर्ट करते हैं। एक और फाइल उठाए इसमें, सीरियलाइजर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप कॉल करोगे स्टूडेंट सीरियलाइजर फंक्शन। अब यहाँ से मेरा इनपुट, अब यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ REPR, और यहाँ पे एक फंक्शन लगाया हमने, और यहाँ पे कॉल करूंगा सीरियलाइजर, और फिर ये मेरा दो बार था। और जैसे मैं इसे रन करूंगा तो ये मेरे पास पूरी की पूरी डिटेल दिखा देगा सीरियलाइजर कि आपने क्या क्या वहां पे डिटेल्स डाली। ठीक है, सिर्फ इंटरनली कैसे काम कर रहा है वो डिस्प्ले करा है पर नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे व्यू नेम में स्टूडेंट डिटेल आ गया, कैर फील्ड लेंथ 50 आ गई, इंटीजर फील्ड की हमने कोई लेंथ नहीं दी थी तो उसने मिनिमम मैक्सिमम अपने आप सेट कर लिया। और जो ये वैल्यू दिख रही है ये 64 बिट की डेटा की वैल्यू है, 64 बिट की रेंज यहाँ से यहाँ तक लाई कर। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपका हाइपरलिंक मॉडल सिलाइजर चलता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे खत्म होता है हाइपरलिंक मॉडल।
एग्जिट कर दिया, बाहर आने ऑप्शन। ओके, सी एल और यहाँ पर लिखता है सी पी, सी डॉट डॉट बाहर निकल जाता है। अब हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले नेस्टेड सीरियलाइजर। सीरियलाइजर के अंदर कैसे सीरियलाइजर को क्रिएट करते हैं वो हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसका समझाऊंगा मैं आपको। और ये मेरा प्रोजेक्ट होगा 33। ठीक है, फिर चलते हैं सी डी जी एस 33, और इसके अंदर चलते हैं स्टेट स्टार्ट एपीआई। इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर, और यहाँ पे 33 में। अच्छा, एक काम करते हैं फिर यार, यहाँ पे अपन ने एपीआई तो बना लिया, इस एपीआई को डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा 32 वाला है ना, उसका एपीआई फोल्डर और उसका सर्वर, ये दोनों मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और 33 के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, मेरा 33 रेडी हो जाएगा। यार कोई प्रॉब्लम ना है, कॉपी तो करा करना इसको, होंगे भी 10 मिनट। एक सेकंड रुकना है यार, इस पूरे को डिलीट करें। देखो, अब यहाँ पर हम सीधे डॉट डॉट बड़े मुश्किल है, और यहाँ पर हम लोग है। अच्छा, सी डी जी एस 32 के अंदर है, तो ये बन गया मेरा। अब यहाँ मॉडल में आते हैं, सेटिंग, नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पे देखते हैं रेस्ट फ्रेमवर्क फॉर्मा, और यहाँ पर एक फॉर्मा। ये मैंने दोनों सेट कर दिया, सेटिंग का काम खत्म। तो जब अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 33 वाला है ना एपीआई, उसके अंदर मॉडल है, और 32 के अंदर भी एक मॉडल है। ठीक है, 32 का मॉडल ये है आपके पास, 32 का मॉडल नहीं, 31 का मॉडल, 31 के मॉडल को ओपन करते हैं। 31 का मॉडल है मेरा ये वाला। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, पेस्ट कर दूँ, मेरा ये मॉडल क्रिएट हो गया सिंगल। अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास रिलेटेड नेम सॉन्ग है। तो इसको सॉन्ग ही रहने दो।
ठीक है, ये हो गया मेरा मॉडल। ऐसे मैं इसका एडमिन खोलूंगा, तो एडमिन भी मैं किसका ले लूंगा, एडमिन भी मैं किसका ले लूंगा, 33 है ना, 31 का एडमिन ले लूंगा। तो 31 का एडमिन का, ये रहा 31 का एडमिन। उसे अब सेलेक्ट कॉपी और इसे बंद करेंगे, और यहाँ पर सेलेक्ट फिक्स। मेरा एडमिन भी रेडी हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीरियलाइजर, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसे मेक माइग्रेशन कर। तो मैं यहाँ से माइग्रेट कर लिया। ठीक है, और अब मैं इसको माइग्रेशन कर लिया, माइग्रेट भी कर लूंगा, माइग्रेट भी कर लिया। और इसका सुपर कंप्यूट यूजर भी क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे डिफाइन कर दिया एडमिन, 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 यस, सक्सेसफुल हो। ठीक है, अब इसके एपीआई के अंदर, 33 के एपीआई के अंदर हम एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, और इसका नाम रखते हैं serializer डॉट पी। डॉट मॉडल्स इनको, तो यहाँ पे मैंने कॉल किया किसको, सिंगर को, कॉमा सॉन्ग, दोनों को एक साथ इम्पोर्ट कर दिया। फिर मैं लिखता हूँ फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, और उसमें से इम्पोर्ट करता हूँ मैं क्या, और सीरियल लाइसेंस को, और यहाँ पर बनाता हूँ क्लास, इसका नाम लिखता हूँ सॉन्ग सीरियलाइजर, और ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ सीरियलाइजर्स और मॉडल सीरियलाइजर। ये मेरी क्लास है। क्लास मैटर मॉडल और टूल्स, आईडी। यहाँ पर हम असाइन करेंगे टाइटल, और हमारे यहाँ पे मिलेंगे सिंगर, ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको कॉपी किया क्लास को, और एक को क्लास बनाई, पेस्ट किया मैंने क्लास में, और यहाँ पर मैंने कर दिया सिंगर सीरियलाइजर, सिंगर सीरियलाइजर, और मेटा क्लास यहाँ पर मैंने दिया सिंगर, और यहाँ पर दिया टाइटल,
नहीं, और यहाँ तो सिंगल भी कर दूंगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे हटाओ। ठीक है, ये हो गया आपका दो सीरियल है। व्यू वाली फाइल में आना, रिक्रिएट करना है इसको। ठीक है, अब मेरे को व्यू बनाना है, तो व्यू के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर, और इसमें से मैं इंपोर्ट करता हूँ इसको, सिंगल सीरियलाइजर को, कॉमा फ्रॉम सीरियलाइजर को। ठीक है, और यहाँ पे फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क मुझे इंपोर्ट करते हैं व्यू सेट को, और फिर यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स, और उसमें से इंपोर्ट करते हैं सिंगल कॉमर्स। ये मैंने सारे कवर। अब मैंने यहाँ पे क्लास बनाई, क्लास के अंदर मैंने दिया है तो सिंगल व्यू सेट, और यहाँ पे मैंने कॉल किया इसको व्यू सेट को डॉट मॉडल, मॉडल व्यू सेट, और यहाँ पर हमने बोला वेरी सेट इज इक्वल्स टू सिंगल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। उसके बाद मैंने सीरियलाइजर क्लास को कॉल किया, और यहाँ पे कॉल किया मैंने सिंगल सीरियलाइजर। एक ये मैंने बना ली, और यहीं पर मैंने एक और क्लास क्रिएट करी कॉपी, और यहाँ पर मैंने दिया सॉन्ग, और पूरी सेट के अंदर मैंने दिया फॉर सॉन्ग, और सीरियलाइजर करने की तो मैंने सॉन्ग डॉट और सॉन्ग सीरियलाइजर बना ली। तो अब आते हैं इसके यूआरएल। ठीक है, अब जो इसका यूआरएल है उसे कर दो खत्म, और यूआरएल खोलो किसका 31। ये यूआरएल है, इसे सेलेक्ट करो, कॉपी करो, इसे बंद करो, और यहाँ पे पेस्ट करो। ये बन गया मेरा यूआरएल। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर सर्वर को रन, रन और रन करता हूँ। ओहो, अब चल रहा है।
अच्छा, अब आप यहाँ पे आओ और यहाँ पर आप चलाओ 127, तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई तो देगा नहीं, सब कुछ खाली खाली होगा, डेटा तो है ही इसके पास। तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉगिन अगेन करते हैं और यहाँ पर हम एडमिन डालते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑलरेडी सिंगर और सॉन्ग है, तो खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है इसमें। और मैं यहाँ पे नाम देता हूँ अरिजीत, ARIJIT, अरिजीत। और जेंडर ये है मेल से, ठीक है। अच्छा, और एक और ऐड करता हूँ, नेहा, और ये है आपकी ईमेल, और उसे सेव कर दो। तो मैंने यहाँ पर सिंगल बना दी। सॉन्ग बनाना है। हो और यहाँ से मैंने कहा अरिजीत, ड्यूरेशन दी 4 मिनट, सेव बनाते हैं, और 1 मिनट कर दी, तो ये अनमोल। हाँ, तो मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, और ये देखो मैंने ड्यूरेशन डाल दी 3 मिनट फॉर एग्जाम्पल, ये सेव कर दिया मैंने। ठीक है, मैं एक और सॉन्ग बनाता हूँ, ABCD कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। ABC फॉर एग्जाम्पल टाइटल का नाम ये अरिजीत को देता हूँ, ये मेरा 3 मिनट का गाना था। ठीक है, तो अरिजीत के 2 गाने हो गए, एक नेहा का होगा। तो ये हमने डेटा बना लिया। तो कर देते हैं, फिर बताओ। मुझे सिंगर की डिटेल आ गई। और यहाँ आएंगे सॉन्ग के अंदर, सॉन्ग के अंदर मेरे को सॉन्ग में एरर क्या लगे, क्या एरर दे दी इसने, सिंगर इज नॉट वैलिड मॉडल, सॉन्ग इज ए सीरियलाइजर। तो हाँ एरर दे दी। क्या बोल रहा है, फील्ड नेम सिंगर। अच्छा, सिंगर का एस कैपिटल है भाई।
ये दोबारा चल गया। और अब हम यहाँ आ जाते हैं। अब इसको फिर से रिफ्रेश कर दें। आ गए सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसका नेम नहीं देना है, तो सिंगर क्या होगा? है। नेम नहीं देना है। हम्म। नेम में यहाँ नाम है कि उससे सिंगर मिक्स गाया हुआ है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो तुम्हारे पास ड्यूरेशन कौन सा वाला खुला हुआ, सॉन्ग खुला हुआ है ना ये। तो हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, सिंगर का नाम ही पोटेंशियल है, नाम देना। पर सॉन्ग, दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है? ये आ रही है सॉन्ग वाले में। सॉन्ग वाले में सिंगर का नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सिर्फ सिंगर का नाम डिस्प्ले हो रहा है सिंगर के अंदर। और सॉन्ग के अंदर डिस्प्ले हो रही है उसकी आईडी कि कौन से सिंगर ने कौन सा गाना गाया है। तो वन, और यहाँ वन दो जगह आ रहा है, ड्यूरेशन तीन दिन। एबीसी भी अरिजीत ने गाया है और तुम भी हो ने भी अरिजीत ने गाया है, दोनों क्या है। पर हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि जब हम सिंगर वाली लिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हमें नाम दिखना चाहिए सॉन्ग का, उसने कौन सा गाया। इस केस के लिए हम क्या करेंगे, सीरियलाइजर नेस्टेड को यूज करेंगे। हम्म। ये लास्ट टॉपिक है और उसमें दिक्कत आ रही है, इसको खत्म कैसे करें, इसके बाद फिर एक प्रोजेक्ट बचता है। हाँ, क्या कह रहे हो। टॉपिक और है। प्रोजेक्ट है इसके बाद। हाँ वो प्रोजेक्ट। अच्छा तुषार जी आके, क्या तुषार जी वेट करना भी ना, दूसरी क्लास चल रही है ना। तो ना हाँ हाँ, अभी और भी बच्चे ऐड होने दो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अभी तुम मेरा मुद्दा समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं सिंगर वाली लिस्ट खोलूँ ना, तो सिंगर वाली लिस्ट में सिंगर के नाम के साथ उसका कौन सा गाना गाया हुआ है वो मेरे को यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है। तो वो गाना कैसे दिखेगा, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नेस्टेड सीरियलाइजर मेथड लगा रहा हूँ पाइथन का, जो हमने नेस्टेड फंक्शंस पढ़े थे। उसी तरीके का कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे अप्लाई करने में, जिस वजह से मेरे को यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाए। सीरियलाइजर के अंदर आते हैं, सिंगर वाला ये ना। अब जैसे हमने वहां पे क्या किया था, वहां पे हमने जो नाम दे रखा है वो दे रखा है सॉन्ग, SONG सॉन्ग इज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे रहूंगा, यहाँ यूज करूंगा मैं सॉन्ग सीरियलाइजर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सॉन्ग सीरियलाइजर को यूज कर रहा हूँ। देखो ऊपर क्लास बनी सॉन्ग सीरियलाइजर। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैनी इज इक्वल्स टू, इसको ट्रू कर देता हूँ कि वो मल्टीपल गानों को अलाउ कर दे, कॉमा उसके बाद फीड अंडर स्कोर ओनली को मैं भी यहाँ पे ट्रू पास कर देता हूँ। TRU, तो ये मैंने दोनों चीजें करी। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, जो मेरी क्लास थी सीरियलाइजर की, उसको यहाँ कॉल कर लिया। मतलब मैंने सिंगर के अंदर नेस्टेड कंडीशन क्रिएट करी।
ठीक है, ये मेरा कोड अभी भी रनिंग में है। अब मैं यहाँ पर और इसे रन कर, इससे क्या फर्क पड़ेगा कि भले एरर आ गई, क्या कहना है, song was declared on the serializers but not be included in the field। अच्छा, एक गलती कर दी ना भाई, ये जो फील्ड बनाई सॉन्ग, उसको यहाँ चाहिए भी तो मैंने यहाँ पे दिया SONG सॉन्ग। सही। और मैंने यहाँ पर इसे फिर से रिफ्रेश किया, आ गया। उसकी डिटेल आ गई सॉन्ग के अंदर, एज ए कि उसने कौन कौन से गाने गाए, और क्या डिक्शनरी बना दी उसने एक पूरा का पूरा डेटा उठा लिया उसने उसका, नेस्टेड कंडीशन के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से तुम काम कर सकते हो यहाँ पे। इस तरीके से तुम्हारा नेस्टेड सीरियलाइजर चलता है। यहाँ आके भैया रेस्ट फ्रेमवर्क होता है कंप्लीट। अब बचता है एक प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट मैं तेरे को कराऊंगा, कितनी तारीख को कराऊंगा बता देता हूँ। फ्राइडे को करा दूंगा, या सैटरडे या वेडनेसडे को करा दूंगा, जिस दिन भी कोई सी क्लास का ऑफ हुआ उस दिन वो प्रोजेक्ट करा दूंगा, आधे घंटे का प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, आधे सवा घंटा का